एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को आ रही है। क्योंकि जैसे ही यूपी में जो है वो शिक्षा चयन आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उसके बाद में जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में यही क्वेश्चन है कि अब तो अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं। अध्यक्ष का ही वेट था कि जैसे अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो उसके बाद में जो है वो हम लोगों को जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्या ये 27,000 प्लस पदों पर जो भर्ती की बात हो रही है वो कहां तक सच है। और हाईकोर्ट द्वारा जो है वो इस बात को भी कह दिया गया है कि जो भी फैसला है वो आप लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। यानी कि क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी है यूपी की जो वैकेंसी थी वो हम लोगों को 2018 में यानी आज से लगभग 6 साल पहले देखने को मिली थी। 69,000 पदों पर देखने को मिली थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 41,556 कैंडिडेट को ही नियुक्ति पत्र दिया गया था। बाकी वाले कैंडिडेट यानी जो 27,000 प्लस कैंडिडेट जो है वो रह गए थे। तो अभी जो है वो कोर्ट द्वारा बोला गया है कि 27,000 पदों पर फिर से जो है वो वैकेंसी निकाली जाए और इसके लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। यूपी टेट सी टेट, इसका सिलेबस, यूपी में अगर एग्जाम होता है तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, अदर स्टेट को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बीएड डीएलएड किस किस को मौका मिलेगा, सी टेट अपियरिंग वालों को, बीएड डीएलएड अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी बातों पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि शिक्षक भर्ती है, तो शिक्षक भर्ती में आप लोगों को 27,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये जो वैकेंसी होगी वो आप लोगों की 1 to 5 की होगी, जिसमें आप लोगों के सिर्फ और यानी कि पीआरटी के लिए वैकेंसी है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को आगे 6 to 8 9 10 11 12 के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार जब रास्ता खुल जाता है ना तो हम लोगों को और आगे मौके देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2018 के बाद में 2024 आ गया है और अभी तक हम लोगों को यूपी में कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बार बार कोर्ट द्वारा जो है वो प्रेशर डाला गया, तो अब जो है वो फाइनली इस फैसले को दे दिया गया है और 2 महीने का समय दिया गया है। अब देखते हैं ये वैकेंसी कब तक निकालते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद ही जो भी फैसला होना है हम लोगों के सामने जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। यूपी टेट होगा या फिर सुपर टेट होगा, देखिए जो भी एग्जाम हो कोई भी हो, अभी तक इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अब कौन सा एग्जाम का, देखिए सीटेट का एग्जाम तो होना ही है, चाहे यूपी टेट हो या ना हो। लेकिन अगर इन्होंने कह दिया है कि यूपी टेट हम लोगों को देखने को मिलेगा तो हम लोगों को बहुत ही जल्दी कुछ देखने को मिलेगा 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर सुपर टेट यूपी टेट इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं भी मिलता है तो हमारा काम है हम सिर्फ तैयारी करें, न कि वेट करें कि कब आएगी वैकेंसी कब आएगी वैकेंसी, क्योंकि देखिए इनका कोई भरोसा नहीं। जैसे हम लोगों ने बिहार में देखा बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी टीआरई 1 2 तो इन्होंने इतनी जल्दी फॉर्म फिल करवा के 3 इवन इतना जल्दी इन्होंने फॉर्म फिल करवाया, नोटिफिकेशन निकाल के फटाफट से फॉर्म फिल करवा के और एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया। उसके बाद में पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हुआ, वो बात अलग है। बाकी इन्होंने बहुत जल्दी जो है वो वैकेंसी अपनी कंप्लीट करवा दी थी पहले, उसके बाद में री एग्जाम हुआ तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि 6 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो आगे भी जो है वो इनका प्रोसेस धीरे ही होगा। तब आप नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करेंगे, तो ऐसा मत करिए, आप लोग अभी से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसका सिलेबस तो अभी तक इन्होंने कंफर्म दिया नहीं है, पहले के सिलेबस जो है वो जो भी इनका रहा हो, लेकिन अब उम्मीद है कि इनका सिलेबस बदल सकता है। लेकिन ये बात हम लोगों को तभी पता चलेगी जब 2 महीने वाला पूरा जो केस है वो सॉल्व होगा। तो सिलेबस चेंज होने के आसार है, लेकिन आप लोग फाइनल सिलेबस का वेट मत करिए कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। आप लोग अपने कुछ कुछ कॉमन जो सब्जेक्ट्स है जेके, जैसे कि आप लोगों का जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, आप लोगों की रीजनिंग हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग अभी से जो है वो कवर करना स्टार्ट कर लीजिए। इवन फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक की तो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी ही है, चाहे आप लोगों के 1 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी की बुक्स तो आप लोगों को पढ़नी है। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम दे, यूपी टेट दे, सुपर टेट दे, कोई भी आप लोगों को पीआरटी टीजीटी पीजीटी इवन कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो आप लोगों को ये कॉमन सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप लोग फाइनल सिलेबस का वेट न करते हुए अपने इन सब्जेक्ट्स को अभी से ही जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, पुराने वाले सिलेबस को देखते हुए। बाकी नया सिलेबस जैसे ही आएगा तो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट वालों को। तो जी हाँ, अदर स्टेट वालों को बिल्कुल मौका मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है। क्योंकि देखिए अदर स्टेट वालों को मौका देना जो है वो वैसे तो उचित नहीं होता है, लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो हर जगह मौका मिलता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने बिहार में देखा, बीपीएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें टीआरई 1 टीआरई 2 इवन टीआरई 3 में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपी के थे। तो जब यूपी के कैंडिडेट बिहार में जा रहे हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बिहार में आते हैं।
ठीक है, तो अदर स्टेट वालों को आप लोगों को मौका मिलेगा, जब भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को तैयारी करनी है। उसके बाद में देखिए बीएड वालों को मौका मिलेगा या डीएलएड वालों को, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ डीएलएड वालों को ही मौका मिल रहा है। तो बीएड वाले परेशान ना हो, हताश ना हो, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। और अगर एक बार रास्ता खुल गया है ना कि हाँ आप लोगों की वैकेंसी आएगी, क्योंकि देखिए 27,000 पदों पर तो वैकेंसी आनी कन्फर्म है, 27,000 प्लस इवन इतने पदों पर वैकेंसी आनी कंफर्म है, तो वैकेंसी तो आएगी पक्का है। तो हो सकता है कि आगे आप लोगों को और भी वैकेंसीज देखने को मिले, तो और वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और ये सारी बातें कंफर्म तो भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, तो हो सकता है कि आगे जो है वो, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि जल्दी से जो है वो, क्योंकि देखिए 6 साल हो गए हैं, ये जो 69,000 वाली जो वैकेंसी है इसको लेकर 6 साल हो गए हैं, और इतने सारे कैंडिडेट जो है वो अभी वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। और इन 6 सालों में कितने सारे कैंडिडेट होंगे जो इकट्ठे हो गए होंगे, बीएड कितने सारे कैंडिडेट ने कर ली होगी, कितने सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो डीएलएड कर ली होगी, तो बहुत सारे कैंडिडेट, और उससे पहले के जो कैंडिडेट है वो तो बाकी है ही अभी तक। तो वैकेंसी तो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग एक तरीके से वैकेंसी का वेट ना करके अपने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। और अगर दिसंबर सीटेट का जो एग्जाम है उसको लेकर भी बात कर लेते हैं कि दिसंबर वालों को आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सुपर टेट और यूपी टेट देखिए अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते कब होंगे, लेकिन हाँ सीटेट तो कंफर्म है ना कि सीटेट तो हम लोगों को हर 6 महीने में देखने को मिलता है। तो 6 महीने में आप लोगों को सीटेट देखने को मिलता है, तो सीटेट तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के दिसंबर में हो जाएगा, तो जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सितंबर में देखने को मिल जाएगा। सितंबर 1 यानी फर्स्ट, तो आज 1 सितंबर आज हो चुका है, तो आप लोगों को जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सीटेट को लेकर बात हो गई। अदर स्टेट से है तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिएगा जैसे ही वैकेंसी आती है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले बता देंगे। सिलेबस को लेकर मैंने आप लोगों से बात कर ली है, जो भी इसका सिलेबस होगा ऑफिशियल जैसे ही आएगा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अपने कुछ कॉमन टॉपिक्स आप लोग अभी से प्रिपेयर करके रख लीजिए, राइट। तो ये कुछ बातें हो जाती है यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट को लेकर। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर हम लोगों ने सीडीपी की स्टार्ट कर दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और भी ज्यादा धीरे धीरे जो है वो क्लासेस आती रहेगी। डेली की एक क्लास होती है सी टेट की, ठीक है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और जैसे यूपी टेट सुपर टेट की आएगी तो उसकी भी हम हमारे चैनल पर जीके जीएस की और जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। यूपी टेट, सुपर टेट को लेकर, सी टेट को लेकर, इवन कोई भी टीचिंग एग्जाम को लेकर जो है वो आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरी होती है। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी कि अगर आप लोग सी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक और अच्छा मौका है DSSB, उसकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ वहाँ वेट कर रहे हैं सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, इन सारे एग्जामिनेशन का, उससे अच्छा आप लोग सी टेट कर लीजिए और DSSB का एग्जाम दे दीजिए, तो वहां पर भी आप लोगों को काफी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि यूपी के है तो वो यूपी में ही रहना चाहते हैं, तो आप लोग वेट करिए, 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर जितने भी डाउट्स है आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएंगे। जब इतना वेट किया है तो 2 महीने और सही, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।